अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर। सभी देखने सुनने वालों को खुशामदीद करेंगे। और आज पता नहीं क्यों प्रोग्राम के आगाज़ में मेरा दिल चाह रहा है एक शेर पढ़ने का, और वो ये है कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जब हमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ चाहिए होती है या हमारी मंजिल थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो वो चीज़ जो है, कहते हैं ना जी, हर अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, तो उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आपको वो चीज़ मिलती है जो आपको हासिल करना चाहते हैं या जो ज़िंदगी का आपके मकसद होता है। वैसे आजकल की अगर मैं बात करूं, तो आजकल जो हमारे हालात हैं मुल्क के, उसमें हर किसी का मकसद एक ही है, और वो ये है कि आप मुनासिब अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, आपका घर का चूल्हा चल सके और आप अपनी जो घर की ज़रूरियात हैं वो किसी तरह एहसन तरीके से पूरी हो जाए। इसके हुसूल के लिए भी आजकल बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं ताकि आपका घर अच्छे अंदाज में चल सके। और ये दो बड़े काम जो है, अगर मैं इनकी बात करूँ, पहला स्टेज इसकी होती है कि आप प्रॉपर क्वालिफाइड हों, आपकी अच्छी एजुकेशन हो, तो आपको एक बेहतर नौकरी मिल जाएगी। बेहतर नौकरी अगर आप नहीं करते, अगर कारोबार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत, एक तो आपको नॉलेज हो, दूसरा ये कि आपके पास वो स्पेस अवेलेबल हो जहां बैठकर आप अपना कारोबार अच्छे अंदाज में कर सकें। ये दोनों मसाइल आपके हल कर रहा है A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, जहां से आप क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो IT के कोर्सेज कर सकते हैं, जो आज के दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अगर बात करें कारोबार की, तो जैसे कि मैंने कहा कि कारोबार के लिए एक बेहतर जगह जहां पर तमाम सहूलियात आपको मैसर हो, तो ये वाली ऑफर भी आपको A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज के तवसत से होगी हासिल। इसी हवाले से और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ करेंगे, आपकी और मेरी मालूमात में इजाफा करेंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, जाते हैं और फटाफट वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद इब्राहिम खान, जो कि हैं सेल्स डायरेक्टर A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो आज एक सेरेमनी हो रही है, जो कि है क्लोजिंग सेरेमनी कनेक्ट सीजन समिट 2, आई थिंक, राइट? चलिए ज़रा इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे डिटेल दीजिए। कनेक्ट सबमिट 2 बेसिकली हमारी जो पूरी सेरेमनी चल रही है, इस वक्त सीज़न 2 चल रही है। पहले सीज़न 1 हमने किया था। ये जो सीज़न 2 है, इसमें हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सबसे बड़ा हमारा इनिशिएटिव ITC in एशिया था, जो कि IT के हवाले से पूरे एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो लगा हुआ था, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया। ऐसा रियल इस्टेट कंपनी और कनेक्ट बेसिकली अपने ऑफिस स्पेस वगैरह देने फराहम करने का एक बेस्ट और नंबर 1 इस वक्त कंपनी है कराची के अंदर। और कनेक्ट सबमिट 2 के अंदर हमने डिफरेंट जो है वो इनिशिएटिव लिए हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, हसन बेग की क्लासेस चल रही हैं, प्री IT कोर्स हमने मिलके हसन बेग के साथ कनेक्ट 2.0 कनेक्ट ने मिलके जो है वो इनिशिएट लिया, जिसमें हम तकरीबन 8 लाख से ज़ायद बच्चों को पढ़ाने की जो है वो कर रहे हैं। पूरा का पूरा कोर्सेज़ वगैरह दे रहे हैं, डिफरेंट AI बेस्ड कोर्सेज़ दे रहे हैं, फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड दे रहे हैं, ई-कॉमर्स बेस्ड दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इनिशिएटिव ले रही। फिर और हमारे काफ़ी खसूसी मेहमान इसमें शिरकत करें हैं, जिसमें उनको सबको मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए हैं और चक्कर लगा के गए। और कनेक्ट 2.0 की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लॉन्चिंग थी पूरी की पूरी। कनेक्ट 2.0 बेसिकली हमारा जो ऊपर अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, उस हवाले से उसके हवाले से हमने सारी की सारी नेटवर्किंग बेस सबमिट 2 बनाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें काफ़ी फ्रूटफुल रहा है और काफ़ी अच्छा इस काम पे इम्पैक्ट रहा है। सही। अच्छा, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में बताया ITSN आपकी एक ड्राइव रही, जो कि बड़ा बिग अचीवमेंट है। आपने इसको किस तरह से देखा या किस तरह से देख रहे हैं, और आगे क्या नज़र आ रहा है उसके होने की वजह से? कितना कुछ आपको नज़र आ रहा है कि फ़ायदा होगा लोगों को, आपको ख़ुद को? ITC इन एशिया बेसिकली देखें डिफरेंट, इसमें कोई तकरीबन 800 प्लस कंपनीज आई थी, जो कि डिफरेंट ममालिक से आई हुई थी, चाइना से आई हुई थी, मलेशिया से आई हुई थी, डिफरेंट कंपनीज। और वहाँ पर हमने बेसिकली जो कंपनी से सबसे इंटरेक्शन वगैरह हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पर आके विजिट करके गए। जो इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं कनेक्ट ऐसा कंपनी, वो इन्वायरमेंट इस वक्त कराची में कोई भी नहीं दे रहा, ठीक है। ऑफिस स्पेस बेसिकली सिर्फ ऑफिस स्पेस एक जगह नहीं है, ऑफिस स्पेस में पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ हैं। उन फैसिलिटीज़ को पूरा का पूरा परफॉर्म को पूरा का पूरा करने के लिए जो है वो काफ़ी टेक्निकल इशूज़ वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। कनेक्ट ऐसा कंपनी इन सारी चीज़ों की समझना एक्सपर्ट है, और इन सारी चीज़ों को आज से तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस स्पेस को हमारे, और 3 साल से हम लोग इसी फील्ड को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि एक ऑफिस स्पेस को रिक्वायर्ड होती हैं। तो काफ़ी कंपनीज यहाँ पर आई हैं, विजिट करके गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी कंपनियों ने यहाँ पर हमसे ऑफिस वगैरह ऑक्यूपाइड भी किए हैं। तो ITC इन एशिया में एक तो हमें भी बहुत अच्छा एडवांटेज हुआ है, दूसरा जो वहाँ कंपनीज आई हुई थी उनको बहुत अच्छा एडवांटेज हुआ, उनको कनेक्ट का प्लेटफॉर्म मिला अपना ऑफिस वगैरह खोलने के लिए। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट रही है।
अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमारी लास्ट प्रोग्राम में किसी से बात हुई थी, तो मुझे ये बताया गया था कि आप लोग ऑफिस तो ऑफर कर रहे हैं, जिस तरह के बने हुए उस तरह के भी हैं, लेकिन अगर कोई कस्टमाइज यानी अपने अंदाज में बनवाना चाहे तो ऐसी भी कोई सहूलत है? जी, सबसे बड़ी सहूलत ये है कस्टमाइज़ ऑफिस की। हमारा कनेक्ट जो है बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह काफ़ी है, तो कनेक्ट जो है बेसिकली जो मेन उसका जो फ़ीचर है वो कस्टमाइज़ ऑफिस है। आज के वक्त में हर बंदा चाहता है कि यार वो जिस तरह का ऑफिस चाहे उस तरह का उसको रेंट पे मिल जाए। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लोग जाके ढूंढ रहे होते हैं ऑफिस। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कोई भी हमारे पास आता है तो हम उसको जिस तरह उसकी ख्वाहिश होती है उस तरह का ऑफिस बना के दे देते हैं। वो बोलता है CEO चैम्बर अलग चाहिए, डायरेक्टर चैम्बर अलग चाहिए, तो उस तरीके का डिज़ाइन करके हम उसको देते हैं। तो वो काफ़ी फ्रूटफुल होता है उसके लिए भी और हमारे लिए भी फ्रूटफुल है। तो आ रहे हैं इस तरह के लोग, आ रहे हैं आपके पास कि नहीं हमें ऐसे नहीं जो आपने बनाया ये नहीं, हमें थोड़ा सा और डिफरेंट चाहिए, हम ये करवाना चाहते हैं, हम वो करवाना, इस तरह के लोग भी आ रहे हैं? बहुत सारी कंपनीज आई हैं हमारे पास जो कि इस वक्त इस तरह से आई हुई हैं, और भी कंपनीज आ रही हैं। तो हम तो बना के दे रहे हैं, हमारे पास जगह अल्हम्दुलिल्लाह है। तो कोई 19,000 स्क्वायर फीट का मांग रहा है, कोई 20,000 स्क्वायर फीट का मांग रहा है। जो बड़े ऑफिस मांग रहे हैं उनको हम दे रहे हैं। तो अभी तक आपको ऐसा नहीं लग रहा कि स्पेस का थोड़ा इशू आ रहा है? क्योंकि रश मैं जब आती हूँ तो माशाल्लाह ठीक ठाक रश मैं यहाँ पर देखती हूँ, और आप जिस तादाद में लोग आ रहे हैं और जिस तरह से प्रमोशन चल रही है, लोगों को पता चल रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के थ्रू भी ज़ाहिर अवेयरनेस जा रही है, तो क्या रश इतना तो नहीं बढ़ जाएगा कि फिर आपके पास भी जगह खत्म हो जाए, लोग लेते हुए सोचें पता नहीं अब मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, जगह लिमिटेड है। ऐसा ही आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जगह लिमिटेड है। हमारे पास भी कोई इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। 2 लाख स्क्वायर फीट तक ऊपर 2 फ्लोर है। अब वो भी तकरीबन हमारे पास जो है एडवांस बुकिंग चलनी है। अभी फ्लोर रेडी नहीं हुआ है, 2 महीने बाद रेडी होगा, लेकिन अभी से लोगों ने रेंट पे ले लिया है कि यार आप ये जगह हमारे लिए ऑक्यूपाइड करते हैं। तो जगह लिमिटेड है। अगर आपके चैनल से भी कोई आना चाहे, कोई देख रहा हो हमें, तो बिल्कुल आएँ और जल्द से जल्द अपनी बुकिंग कराएँ अगर परचेज़ करना चाह रहे हैं, वरना ऐसा रेंट आप ले लें रेंटल पे। सही। अच्छा, कनेक्ट 2.0 की आपने बात की, उसकी ज़रा वर्क अभी किस मराहिल, कितने मराहिल तय कर चुका है और कितना रह गया, ज़रा उस हवाले से भी बताइएगा। कनेक्ट 2.0 अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन पेज में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इन अ मंथ 2 मंथ के अंदर 3 मंथ के अंदर हमारी पोजेशंस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 to 50% हमने जो है वो सोल्ड आउट कर दिया है। बाकी हमने अपने लिए रखा हुआ है, वो जब हमें आराम से सेल आउट करेंगे। हमें कोई इतनी चली नहीं है सोल्ड आउट करने के। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना बनाना था वो बन रहा है। हम बेसिकली अभी इस वक्त जो हमारी कंपनी ज़्यादातर परफॉर्म करी वो CSR पे परफॉर्म कर रही है। उसमें हम लोग बेसिकली ऊपर भी अपने जो है एक बड़ा सेटअप अपना बनाया है, जिसमें हम लोग फ्री एजुकेशन बच्चों को दें। जिस तरह आपने यहाँ पर देखा, हमारे कनेक्ट रेडियंस जो हमारा पूरा का पूरा हॉल है, अल्हम्दुलिल्लाह 200 बच्चों की बैठने की जगह है। इसी तरीके का हमने ऊपर जगह बनाई है जिसमें 400 to 800 पीपल्स आराम से बैठ जाएंगे। तो इसके ऊपर कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है। रियल इस्टेट के ऊपर तो समझ लें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में ऐसा नाम है कि हमें ज़रूरत नहीं है। चीज़ें खुद ही बिक्री होती हैं, चीज़ें खुद ही सेल आउट हो रही होती हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, बच्चों की आपने बात की, उनके बैठने की स्पेस, और उससे मुझे याद आया कि आईटी के कोर्सेज का सिलसिला भी चल रहा है, तो वो ज़रा परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कितने और लोग आ चुके हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, ज़रा उस हवाले से भी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह IT के हवाले से हम काफ़ी जो है इस पे ऊपर वर्क कर रहे हैं। CSR के ऊपर काफ़ी एजुकेशन भी दे रहे हैं, बल्कि अब एजुकेशन के साथ साथ कोर्सेज़ के साथ साथ हम बच्चों को अपने पास एनरोल भी कर रहे हैं, उनको जॉब्स भी दे रहे हैं। अभी हमने अपना AI रिसर्च सेंटर खोला है, पूरा डाटा सेंटर। वो समझ लें पूरे पाकिस्तान में पहला डाटा सेंटर होगा जो कि हमने खोला है, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें इनिशिएटिव और काफ़ी बच्चों को उसमें एनरोल कर रहे हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग चल रही है। उसमें बच्चा हम पढ़ा भी रहे हैं पहले, फिर उसको पढ़ाने के बाद उसको एनरोल भी कर रहे हैं अपने पास, उसको अपने पास जॉब भी दे रहे हैं, सैलरीज भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा परफॉर्म कर रहा है। और यही हमारा बेसिकली मोटिव यही था कि यार जो यूथ हमारी है वो एक तो एजुकेशन की तरफ आ जाए, IT कोर्सेज़ की तरफ आ जाए, और करके कुछ ना कुछ अपने घर वालों के लिए कुछ करे। उसी के ऊपर लगे हुए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नीयत साफ़ है, मंजिल आसान। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने अभी AI टेक्नोलॉजी की बात की और यहाँ पर काम शुरू हो गया, उसके लिए कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? एक्सेप्टेंस हो रही है, नहीं हो रही? कितनी उसमें ग्रो हो चुका है अब तक? कितनी परफॉर्मेंस अभी आपके पास यहाँ पर आ चुकी है? AI बेसिकली नई फील्ड है, नई टेक्नोलॉजी आई है इस वक्त, और उसके ऊपर हर बंदा इंटरेस्टेड है। हर बंदा अपने, देखें बात सर ये है कि बिज़नेस को मुख्तलिफ करने के लिए यही करना होता है कि वन स्टेप जो है वो आपको दूसरों से आगे रहना होता है। तो ये AI टेक्नोलॉजी ऐसी है, समझने कि आप वन स्टेप हमेशा आगे रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़ाहिर सी बात है, इसमें जो जो इसकी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, जो सारी चीज़ें आ रही हैं, वो हर बंदे के पास नहीं है। तो हर बंदा ही इस पर कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो। और हमारी भी नीयत यही है कि जो अपना बिज़नेस को ग्रो करना चाहता है वो आए, बैठे हमारे साथ। कोई भी इनिशिएटिव चाह रहा है तो वो हमारी AI डाटा सेंटर है पूरा का पूरा, पूरी टीम बैठी हुई है, उसके लिए वर्कआउट करेंगे हम बिल्कुल। सही। कितने लोगों के साथ कोलैबोरेशन अभी चल रहा है आप लोगों का?
हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है। हमारा डिप्लेरिया के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, हमारा यहाँ पर काफ़ी डीआईजी साहब के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है। काफ़ी लोगों के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट कोलैबोरेशन करता रहता है। उसके लिए हमारे पेजेस वगैरह है, तो वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी उसमें कोलैबोरेशंस वगैरह, हर कोलैबोरेशंस की पिक्चर्स वगैरह अपलोड्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है कनेक्ट, और लोग साथ जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिन टेक्नोलॉजीज़ पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजीज़ लेटेस्ट हैं। उस टेक्नोलॉजीज़ पे जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कमांड हासिल है। अच्छा, बहुत सारे सेक्टर हो गए, मुझे लग रहा है कि आप रियल एस्टेट की भी बात कर रहे हैं, आप आईटी कोर्सेज की भी, एआई, फिर एक टेक्नोलॉजी है उस पर भी काम शुरू हो गया है, फिर इस हवाले से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको जॉब्स भी मिल रही है, फिर आप लोग स्पेस भी जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये इतने सारी जगहों पर कोई कोई ऐसा तो नहीं कोई एक सेक्टर कुछ निगलेक्ट हो रहा हो, या कहीं कुछ काम में कुछ परफॉर्मेंस में कमी हो, या आप इसको क्या इस तरह से कह सकते हैं कि ये वाला जो सेक्टर है हमारा इसमें सबसे अच्छा ग्रो कर रहे हैं हम, या इसमें सबसे, या सब में इक्वली आप इंसाफ कर पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कंपनी हमारी पूरी मैनेजमेंट है, हर फैसिलिटीज़ को हमारी अलग अलग मैनेजमेंट उसको देख रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है कि हम अल्लाह का शुक्र है कि हर तरीके से ग्रो ही हो रहा है, और हर तरीके से अल्लाह का शुक्र है अच्छी चीज़ें ही चल रही हैं। जो क्लासेस की बात है वो भी डिफरेंट कोर्सेज, हमारे कितने बैच पास आउट हो गए, कितने बच्चों को जॉब्स मिल गई हैं, कितने बच्चे घर पर बैठ के जो है वो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। जो हमारे न्यू बैचेस आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमारा रिसर्च सेंटर भी अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है। ऐसा हम रियल एस्टेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो हम जितना अपने लेवल पे अपनी सारी चीज़ों के हिसाब से कर सकते हैं हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा प्राइवेट कंपनी जितनी हम कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और ऐसा रियल एस्टेट अगर हम देखें तो रियल एस्टेट अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम, वो कहते हैं ना, ये मैंने आपको बोली ना, नियत साफ मंजिल आसान, तो वही वाला सिनेरियो है। किसी एक को आपने नंबर 1 नहीं कहा। नंबर 1 है मेरे लिए, सब नंबर 1 है। नहीं, कुछ ना कुछ होता है ना, यहाँ पे हम सबसे ज्यादा हमारा फोकस है, या लोगों का रिस्पांस इस सेक्टर में सबसे ज्यादा है, आप समझ रहे हैं इक्वली सब। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा जो फोकस है ना वो सीएसआर पे, जो बिल्कुल भी समझ लें हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल है। हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल एक एजेंसी है, नॉन प्रॉफिटेबल हम कर रहे हैं। तो हमारा फोकस सबसे ज़्यादा ये है कि यार जितना यूथ पढ़ सके, जितना यूथ फैसिलिटी ले सके, एक फ्री कोर्स हमने दिया हुआ है, तो उस पर जितनी यूथ आए और वो फ्री फैसिलिटेट हो और अपने घर वालों के लिए कुछ करे, वो हमारे लिए फैसिलिटी है और कुछ भी नहीं है। जबरदस्त, बेहतरीन, यानी कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान। ऐसा ही है। चलिए ठीक है, जा रहे पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा, पढ़ी लिखी यूथ होगी तो हमारा मुल्क भी ग्रो करेगा और इंसान अपनी ज़ाती हैसियत में भी ग्रो करेगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। आप जाते जाते कोई छोटा सा मैसेज दें तो ज़रूर दे सकते हैं। मैं छोटा सा मैसेज आपके प्लेटफॉर्म से यही दूंगा कि देखें, ये जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान नहीं, इस वक्त ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से ग्रूम हो रही है। और ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत काफ़ी तेज़ी से, आप यूएस वगैरह देखें तो काफ़ी हद तक ग्रूम हो सकी, तो पाकिस्तान पीछे क्यों रहा है? पाकिस्तान भी एक स्टेप आगे रहे और इसके ऊपर वर्कआउट करें, और इसके ऊपर आप जितना कोशिश कर सकते हैं पूरा अपना टीम वर्क बनाएं। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, कॉलेजेस वगैरह, स्कूल्स वगैरह में इसकी एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चा बचपन से ही इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट ले और परफॉर्म करे। और यही एक इंडस्ट्री है वाहिद जो कि मेरी नज़र में लगती है कि वो पाकिस्तान के हालात चेंज कर सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गालिब कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। अच्छा गालिब कमाल साहब, आज भी एक सेरेमनी हो रही है, मैं चाहती हूँ उसके हवाले से ज़रा सा डिटेल बताइए। और ये जो 3 महीने की आप लोगों की मेहनत रही, ड्राइव रही, जो भी कुछ आप लोग करते रहे, आज वो क्लोजिंग सेरेमनी है, तो ज़रा इसका रिव्यू दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा फीडबैक आया, आप लोगों की कितनी स्ट्रगल रही। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेट्रो चैनल का और इस मॉर्निंग नशियात का, जो कि आप लोग माशाल्लाह हम लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि कनेक्ट सीज़न 1 के बाद जब कनेक्ट समेत सीज़न 2 शुरू किया गया, आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। आज 10 वीक्स जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और 3 मंथ्स की ये हमारी कैंपेन थी जो आज मुकम्मल हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो कामयाबियाँ नसीब हुई हैं, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को जो कामयाबियाँ मिली हैं, उस पर हम खराज तहसीन पेश करेंगे अपने ऑनरेबल CEO जनाब इमरान आरिफ साहब को, अपने डायरेक्टर मोहम्मद अदनान साहब को, क्योंकि इस कैंपेन में जो कि सीज़न 1 के बाद शुरू की गई, सीज़न 1 में आपको पता है 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को
आईटी ट्रेनिंग कोर्सेज में जो है वो दाखला दिया गया, उनको ट्रेनिंग करवाई गई। और सीज़न 2 में हमने फीडबैक लिया उन स्टूडेंट्स से कि किस तरह से उनका सिलसिला चल रहा है, जहाँ पर हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया कि वो रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल हो गए हैं। इसके अलावा सीज़न 2 में जॉब फेयर मुनक्किद किया गया, 100 से ज़्यादा जो हैं वो जॉब्स ऑफ़र की गई कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने आईटी के कोर्सेज़ में जो है अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की थी। उसमें यंगस्टर्स भी थे और कुछ ऐसे भी थे जो हमारे बुज़ुर्ग बहन भाई हैं, उन्होंने भी आईटी में ट्रेनिंग्स हासिल की और अभी भी ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 2 में जो है वो 8000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको आईटी की ट्रेनिंग से नवाजा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से कामयाबी की सनद जो है वो हासिल की है एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने, जो इतने भरपूर अंदाज से जो है वो हमारी यंग जनरेशन की खिदमत कर रहा है। और साथ में आरआरके फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन से एडवांस लेवल में आईटी कोर्सेज जो हैं वो स्टूडेंट्स को देने के लिए ए&आई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और आरआरके फाउंडेशन में एक समझौता जो है वो तय पाया है, जिससे और ज़्यादा मुस्बत नताइज निकलेंगे। और आईटीसीएन में जो शिरकत की गई एक्सपो कराची में, आईटीसीएन में पूरे हॉल नंबर 3 में मेज़नाइन फ्लोर पर जो है वो ए&आई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने वीआईपी लाउंज को वहाँ पर जो है वो पेश किया और तमाम बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स के जो सीईओज़ हैं वो हमारे उस वीआईपी लाउंज में आए, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था। और जितनी ज़्यादा जो है वो प्रेज़ और उसको जो है वो पसंद किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि बेतहाशा जो आईटी के सीईओज़ हैं उन्होंने अपनी मीटिंग्स हमारे उस वीआईपी लाउंज में जो है मुनक्किद की। तो ये बहुत बड़ी जीत है कि रियल एस्टेट की दुनिया में अपना एक प्रोमिनेंट मुकाम जो है वो ए&आई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने हासिल किया अपने ट्रस्ट, अपनी सिंसियरिटी की बुनियादों पर। और अब आईटी के हवाले से, आईटी के शोबे के हवाले से आपको पता है कनेक्ट कमर्शियल हब में 80% जो ऑक्यूपेंसी है वो तमाम आईटी रिलेटेड लोगों की है। और अब हमारा 4th फ्लोर नहीं बल्कि 5th फ्लोर, 6th फ्लोर जहाँ पर कनेक्ट 2.0 बनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पे बनाया जा रहा है, बेतहाशा एमिनिटीज़ के साथ बनाया जा रहा है, जिमनेज़ियम, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स, उसकी भी मिसाल नहीं मिलेगी। और उन कैफ़ेज़ की एक ज़िंदा मिसाल है कनेक्ट कमर्शियल हब में कॉफ़ी लाउंज का इफ्तिताह, जो कि सीज़न 2 में किया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो सीज़न 2 में बहुत कुछ हुआ। यहाँ पर आपने देखी कि हमारे इस कनेक्ट कमर्शियल हब की पूरी ब्रांडिंग को एक नए अंदाज से किया गया। हमारा जो मेन रिसेप्शन है जहाँ मौजूद है, और जैसे जैसे ट्रेनिंग्स ख़त्म हो रही हैं उनको भी जो है वो साथ में शामिल किया जा रहा है और ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैंने सुना था जॉब फेयर भी है यहाँ, कुछ बहुत सारे बच्चों को ऑफ़र भी किया गया है, तो कितने नंबर होगा बच्चों का जिनको जॉब मिल गई है? जी अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि जो 8000 स्टूडेंट्स हैं उनकी तो ट्रेनिंग्स जारी हैं अभी। जो कंप्लीट अपने आईटी कोर्सेज कर चुके हैं ना, उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म जो हमारी अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का है, क्योंकि आपको मालूम है कि 30,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमारा कनेक्ट 2.0 बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली उस कनेक्ट 2.0 में भी हमें जो है वो यंग ब्लड चाहिए, हमें सिंसियर डेडिकेशन वाले जो हैं वो इस तरह के मेंबर्स चाहिए जो वाकई लॉयल्टी के साथ डेडिकेटेडली अपने काम को सरअंजाम दें। तो जॉब फेयर का मकसद ये था कि सीवीज़ को कलेक्ट करना, और जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर हम यंगस्टर्स को अपने साथ मिलाए जा रहे हैं। तो बेहतरीन बात होगी। अच्छा, मैं अभी वहीं तक रुकी हुई थी, वो जो आपने बात की थी कि और जगह कहीं जाते हैं तो एक्सपीरियंस पहले प्रायोरिटी होती है कि आपने इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने क्वालिफाइड हैं उसके बाद। और यहाँ पर यह है कि आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है, आपको बात करना, उठना बैठना, ये मैनर्स, एटिकेट्स भी होने चाहिए, और कहीं ना कहीं वो जुनून भी होना चाहिए कि आपने पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करके दिखाना है। लेकिन एक्सपीरियंस को मैं भी समझती हूँ कि ज़रा थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, जो कि हर जगह है नहीं। तो ये यूथ के लिए, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो वाकई कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ शिकायत ही रहती है लोगों को कि तजर्बा आएगा कैसे जब कोई बुलाएगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा। देखिए, हमारा एक सिस्टम रहा है कि जैसे हमारे कनेक्ट कमर्शियल हब है, इसी तरह हमारे व्हाट्सएप पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, ऑन दोज ग्रुप्स आर एक्टिव 24/7।
बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अगर मिसाल के तौर पे एक टीवीसी हमारा रिकॉर्ड हुआ या कोई ब्रांड इंडोर्समेंट हुई, क्योंकि हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज है, आपको पता है कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज का इफ्तिताह जो है वो इस सीज़न 2 में ही हुआ है। और कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज को देखते ही देखते आपको मालूम है डिलीशियस कॉफ़ीज़ के अलावा बर्गर्स, क्लब सैंडविचेस, चिकन स्ट्रिप्स और डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। अब अगर हम उसकी एक टीवीसी बनाएं तो कैन यू इमेजिन कि आर एडिटर्स, आर प्रोडक्शन स्टाफ वर्क्स लेट टिल नाइट, तो वो इस वजह से कि वो अपने जो है वो वर्क स्किल्स भी हमें दिखा रहे होते हैं और हम उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे होते हैं कि लुक एट द वर्क दे आर डूइंग। तो एक तरह से हम लोगों ने A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सबको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड टीम की तरह से बना दिया है। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच खालिद कुमार साहब, बहुत अच्छा डिटेल में आपने दिया। थैंक यू। जाते जाते कुछ छोटा सा मैसेज दे दें। बस छोटा सा मैसेज ये है कि जिस तरह से A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे यंगस्टर्स को आगे बढ़ाना चाह रहा है, यंगस्टर्स के साथ ऐसे बहन भाई भी हैं, मैंने तो क्योंकि क्लासेस में मैं देखा है जहाँ पर 50 साल 60 साल की मेरी बहनें और भाई हैं जो IT की ये ट्रेनिंग्स हासिल कर रहे हैं ताकि वो पैसा जनरेट कर सकें। और जो उनके तासुरात से मुझे महसूस होता है, दिल से दुआ निकलती है कि वाकई A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में हैरत अंगेज़ किरदार अदा कर रहा है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नॉक द डोर एंड ओपन इट अप सो दैट आपके भी रास्ते खुलें, हमवार हों और आप कामयाबी हासिल कर सकें। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का, जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, रहने हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, नाम है उनका मोहम्मद हुसैन, जो कि डायरेक्टर हैं बाउंडलेस टेक्नोलॉजी, जो कि है एक सॉफ्टवेयर हाउस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सही, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थोड़ा सा पहले तो अपने काम के हवाले से बताइए कि आप क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस मैंने तो बता दिया, लेकिन आम ज़बान में अगर लोगों सुनने वालों को समझाना चाहें कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसी कोई आना चाहे तो उसको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, पूरा डिटेल में आपका जो काम है उस हवाले से हमें ज़रा सा इन्फॉर्मेशन। जी देखिए, बेसिकली हमारी कंपनी है बाउंडलेस टेक्नोलॉजीज, वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 22 ईयर। इट्स अ कंप्लीट डिजिटल एजेंसी। सॉफ्टवेयर हाउस में डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट काम हो रहा होता है। कहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही होती है, डिजिटल मार्केटिंग हो रही होती है, डिज़ाइन हाउस होता है। तो हम आपको कह सकते हैं कि वी आर अ बेस्ट डिजिटल एजेंसी बिकॉज कि वी आर गॉट द 3 अवार्ड्स ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमारी कंप्लीट डिजिटल एजेंसी है जिसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं पिछले 22 साल से। मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जिनको हम ये सर्विसेज जो हैं वो देते हैं। इसमें कुछ रिकरिंग सर्विसेज भी होती हैं, कुछ वन टाइम सर्विसेज भी होती हैं, और साथ साथ अभी हमने रिसेंटली जो है वो डिजिटल एजेंसी के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजी बेस्ड प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए हैं जो हम अपने स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल कस्टमर्स को हम लोग दे रहे हैं। तो ये एक समझें एक बेसिक हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन। ये आप यहाँ पर पाकिस्तान चूँकि वैसे तो बड़ा तरक्की कर रहा है, सब कुछ लोगों की बड़ी जो है सब मेंटालिटी कह लीजिए या एजुकेशन का थोड़ा सा कह लीजिए एंगल चेंज हो चुका है या थोड़ी चीज़ें खुल चुकी हैं। आपको कितनी कोई मुश्किलात जब आपने स्टार्ट किया तो लोगों को समझाने में, लोगों को बताने में कि आप क्या कर रहे हैं और ये क्या दुनिया कहाँ पहुँच गई और ये क्यों ज़रूरी है, थोड़ी सी मुश्किलात हुई? जी देखिए, हमने जब 20-22 साल पहले स्टार्ट किया था तो उस टाइम वेबसाइट का किसी को पता नहीं था। हम पहले तो लोगों को जाके बताते थे कि वेबसाइट होती क्या है, डोमेन नेम क्या होता है, www, लोग सिर्फ www कहते थे उस टाइम के, www क्या होता है, तो पहले उनको समझाना। फिर ईमेल लोगों को यूज़ करना नहीं आती थी। इनफैक्ट हमने बहुत सारी कंपनी लोगों को इनफैक्ट उस टाइम इंटरनेट कनेक्ट करते थे, फिर ईमेल खोल के उनको समझाते थे और फिर उसकी वैल्यू समझाते थे कि सर आप यहाँ से बैठ के पूरी दुनिया में अपने बिज़नेस को किस तरह ले जा सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही ज़रिया था, वो था वेबसाइट। कि आप वेबसाइट बनाएं और अपनी वेबसाइट का लिंक उनको दें ताकि वो पूरी दुनिया में आपकी एक्सेस कर सकें। तो हमारा जो स्टार्ट है बिल्कुल बेसिक से हुआ। उस टाइम ना मार्केटिंग होती थी, ना डिजिटल मार्केटिंग होती थी। उस टाइम हम अपने कस्टमर्स भी अखबार में ऐड देकर जो है वो लेते थे। तो वो ओबियसली अखबार में लोग पढ़ते थे, हमें बुलाते थे, फिर हम उनको समझाते थे कि ये वेबसाइट इस तरह बनती है, इस तरह होता है।
और हमें कुछ 6-6 मीटिंग्स लग जाती थी एक प्रोजेक्ट को क्लोज करने में, कि ओबियसली वो समझते ही नहीं थे। फिर जब अगर वेबसाइट बन गई तो उसका कंटेंट इसमें डालें क्या, वो भी लोगों को नहीं आता था। वो पेन तो अभी तक है हमें, क्योंकि ओबियसली इंग्लिश जो है हमारी को नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो एक प्रॉब्लम रहता है। मगर उस टाइम उसमें क्या डालें, फिर हम उनकी फ़ोटोग्राफी करते थे, उनका कंटेंट बनाते थे और उसके बाद उनकी वेबसाइट बना के उनको देते थे। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, फिर हमने कहा कि सर देखें आपने वेबसाइट तो बना ली, वो कहते हैं अगर आपने हीरा अपने पास रखा हुआ और किसी को बताया नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद हमने कहा कि अब देखें ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में स्प्रेड करें। एसईओ आप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे आपको डिफरेंट जगह से बिजनेस और लीड्स मिलना शुरू होती हैं। तो फिर हम पहले फेज़ के अंदर ब्रांडिंग, वेब डेवलपमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर उसका खोलते हैं, बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद उसको डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की तरफ लेके जाते हैं, ताकि उनका बिजनेस मज़ीद से मज़ीद बिजनेस जो है वो आ सके। ज़बरदस्त। अच्छा, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, मैं इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। 20 to 22 ईयर्स आई थिंक यू सेड ना, तो ये तो बहुत लॉन्ग जर्नी है। उसमें ऑब्वियसली अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी थोड़ा सा समझाने में मसला, उस वक्त तो और ज़्यादा टफ होगा। वो आपने टफ टाइम ज़ाहिर है देखा भी होगा। अब जब से अब तक आपको कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है लोगों में? अब कितनी अवेयरनेस बढ़ गई है इस हवाले से, और कितने वो कस्टमर का होता है ना तादाद, नंबर कितने बढ़ चुके हैं? नहीं देखिए, अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मतलब अब तो हम बहुत सारी कंपनी में सेकंड जनरेशन पे काम कर रहे हैं, यानी उनके वालिद की कंपनियां थीं और अब उनके बेटे, दामाद या बेटियां जो हैं वो आके कंपनी को टेक ओवर कर रही हैं। और बहुत सारी जो इस तरह की सेकंड जनरेशन है वो अच्छा पढ़ के या बाहर से पढ़ के वो आ रहे हैं, या यहाँ के बड़े वेल एजुकेटेड हैं। तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि ओबियसली 70% जो हमारी असल एफर्ट थी वो उनको समझाने में होती थी। तो लोग अब पहले हम लोगों के पास जाते थे, अब लोग हमारे पास आते हैं कि हमें वेबसाइट बनवानी है। तो ये एक सबसे मेजर डिफरेंट है कि लोगों को चीज़ समझ आ गई, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वेबसाइट, होस्टिंग, ईमेल, डिजिटल मार्केटिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं ये कहूँगा कि पहले हम जाते थे और अब लोग हमारे पास आते हैं कि यार बनाएं। अब उसमें कैटेगरी भी बन गई। पहले तो लोग सिर्फ बनवाने पे होता था, आप कौन सी बनानी है, अच्छी बनानी है, किस लेवल की बनानी है। पहले हम जो है वो 5,000 में वेबसाइट बनाते थे, अब 50,000 में बनती है, 5 लाख में बनती है। कि आपने कहा ना कि अब लोगों को समझ में आ गया, लोग आते हैं, अब ये 5,000 का कोई पैकेज है, ये बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, आगे जाने के लिए, मॉडर्न वर्ल्ड को मीट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, चलें इस तरह से हम कह लेते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये वेबसाइट बनाना, डिजिटल मार्केटिंग में इन होना, इस तरह से बिज़नेस को लेके चलना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अब मैं सो कहता हूँ ये सांस है आपकी। अब हमारे यहाँ बेसिकली हमारी कंपनी में ना कंपनियाँ खुलती हैं, क्योंकि जब वो पहले आते हैं तो पहले वो देखते हैं कि डोमेन नेम अवेलेबल है तो हम कंपनी का नाम वो रखें। तो कंपनी का नाम हमारे पास डिसाइड होता है, लोग 6 नाम देते हैं कि हुसैन आप ज़रा चेक करें कि क्या ये नाम अवेलेबल है। अगर ये नाम अवेलेबल है तो हम अपनी कंपनी का नाम ही रखेंगे, क्योंकि डोमेन नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले डोमेन रजिस्टर्ड होता है, फिर लोगो बनता है। और देखें, आजकल आप कहीं भी बिज़नेस करें, इनफैक्ट आप एक कहीं खाना खाने भी जाते हैं तो आप पहले उसकी वेबसाइट चेक करते हैं, उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं कि आइदर के वो मुझे जाना चाहिए, एम्बियंस कैसा है, खूबसूरत है, पार्किंग मौजूद है, अच्छा है, मेन्यू है उसकी वेबसाइट पे, प्राइस हम चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी फ़र्स्ट इंटरेक्शन है, यानी वेबसाइट आपके बिज़नेस की फर्स्ट इंटरेक्शन है विद एनी क्लाइंट। यानी वो कहीं पे भी जाएगा, आजकल 2 चीज़ें, एक वेबसाइट और आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, इन दोनों के ऊपर वो जाके पहले आपको पूरा देखेगा, चेक करेगा कि भाई हाँ जी आपकी वेबसाइट भी बनी हुई है, आपके सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें भी हो रही हैं, वाओ इतना अच्छा बना हुआ है, आपने उस पर वीडियो डाल दी, आपने उस पर पिक्चर डाल दी, तो 70% तो कस्टमर वहाँ कन्विंस हो जाता है। जब 30% जब वो सेल्स टीम को बुलाता है या वो विज़िट करता है, फिर वहाँ पे सेल्स टीम का काम आता है। तो आपकी जो वर्चुअलाइजेशन है, आपका जो डिस्प्ले है, वो इतना खूबसूरत होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको पहली दफ़ा में ही आपसे कहते हैं वो पहली मोहब्बत हो जाए उसको देखते कि या यहीं से काम कराना है। तो आप जितनी भी बड़ी ब्रांड्स वेबसाइट देखेंगी, चीज़ें देखेंगी, उसके ऊपर लोग बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कोई हर कोई बना सकता है वेबसाइट, मगर डेफिनेट उसके ऊपर बड़ा एफर्ट होता है, पूरी साइंस है इसके पीछे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दे, मतलब उसके लोगों से लेके उसके एंडिंग तक ये पूरी ग्रेजुएशन है इसके पीछे। यानी आप कॉल टू एक्शन कहाँ पे लगाना है, कस्टमर को कहाँ पे आपने पकड़ना है, कहाँ पे आपने उसको बिजनेस इंटरेक्शंस देनी है, फनल्स किस तरीके से बनाने हैं, ये पूरी साइंस है। तो ओबियसली जो लोग कहते हैं यार वेबसाइट कोई बना सकता है, बना बिल्कुल सकता है, हाँ बना बिल्कुल सकता है, मगर वो डेफिनेट उसको कन्वर्ट करना और उसको उस लेवल पे लेके जाके क्लाइंट को हैंडल करना, ये एक पूरी साइंस है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एकदम यूँ हिल गई हूँ कि ये जो है अभी हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर हाउस की, वेबसाइट बनेगी, IT का कोई कोर्स होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर
शायद आप होंगे, ऐसा ही है? ठीक है। अब कोई करना चाह रहा है तो वो सॉफ्टवेयर, लेकिन वो मतलब उसको साइकोलॉजी भी आनी चाहिए। मतलब ये मुझे सारी सिचुएशन सुन के लगा कि एक ऐसा इंसान जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है बट उसको साइकोलॉजी भी आनी चाहिए और उसके बाद उसकी मार्केटिंग नॉलेज भी बड़ी अच्छी होनी, कुछ ऐसा ही है? बेसिकली देखिए, इसमें हर डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। डिज़ाइनर अलग होगा, वेब डिज़ाइनर अलग होगा, उसकी स्ट्रैटेजी बनाने वाला अलग होगा, उसका कॉल टू एक्शन बनाने वाला अलग होगा। इट्स अ टीम वर्क। एक बंदा जब बनाएगा तो वो अपने हिसाब से बनाएगा, जब टीम बनाएगी तो वो अलग अलग बनाएगी। वो जब प्रोजेक्ट गिरेगा तो पहले वो डिज़ाइनर देखेगा, फिर उसको साइकोग्राफी देखी जाएगी। साइकोग्राफी में आपको बताता हूँ, साइकोग्राफी क्या होती है कि आप क्या सोच क्या रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, एज अ यूज़र क्या बैरियर्स हैं आपके। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक बैरियर है, अब उस बैरियर को ब्रेक करना है उस वेबसाइट में ताकि कस्टमर आपके पास आए। ठीक है, वो बैरियर क्या है, बहुत दूर है जी, हम आपको पिक एंड ड्रॉप फ्री दे रहे हैं। ओ, बैरियर ब्रेक कर दिया आपने, अब आ जाएगा। मैं आपसे बोलूँ जी, एक यूनिवर्सिटी है जो बहरिया टाउन में, आप कहेंगे तो बहुत दूर है, मैं अपने बच्चे का या मैं खुद नहीं जा सकती पढ़ने के लिए, मगर उसके नीचे एक लाइन आप लिखते हैं कि फ्री पिक एंड ड्रॉप, तो आपने उसका बैरियर ब्रेक कर दिया। अब जब आपने बैरियर ब्रेक कर दिया तो अब वो कहेगा, अब वो आपको कंसीडर ज़रूर करेगा। दूर तो आप हैं मगर उसने आपने फैसिलिटी दे दी कि हम आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, तो आप कहेंगे वेरी गुड। जैसे कराची यूनिवर्सिटी एक टाइम पे दूर ही था ना, बहुत बच्चे दूर से पॉइंट चलाए, उन्होंने पॉइंट चलाया तो कराची यूनिवर्सिटी चलने लग गई। तो उन्होंने उस बैरियर को देखा। अब मिसाल के तौर पे बिजनेस वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आ रहा है मगर कन्वर्जन नहीं आ रही, लोग इसकी साइकोग्राफी नहीं समझे, बैरियर ही ब्रेक नहीं कर रहे। भाई लोग आ रहे हैं यार, ये तो बहुत दूर है यार, इनका ये मसला है, इनका ये मसला है, कभी उसको पूछा ही नहीं। हम क्लाइंट से पूछते हैं, सर आपने कभी इस पर रिसर्च की कि आपके पास कस्टमर क्यों नहीं आता? कहते नहीं, हमने तो कभी पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा सर, जब आपने पूछा ही नहीं था उसको ब्रेक कैसे करेंगे? एक चीज़ है 100 रुपये की, यार ये बिरयानी 100 रुपये की, यहाँ 200 की है, वहाँ 500 की, मैं क्यों जाऊँ यार? जब 500 की बिरयानी खाएंगे ना, उसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक फ्री मिल जाएगी, या आपने उसके साथ कोई ऑफर लगा देनी है। मार्केटिंग की तरफ ये देखें, वेबसाइट है ही मार्केटिंग। वेबसाइट के अंदर आप कर क्या रहे हैं? मार्केटिंग। यस, मार्केटिंग करके आप कन्वर्ट करेंगे ना लोगों को, वरना तो वेबसाइट पे आएगा क्यों? अब आपके पास एक ऑफर आती है सना सफीना 70% ऑफ, आप वेबसाइट पे जाएंगी ना, जाएंगी 70% ऑफ। आपको एसएमएस मिला कि 70% ऑफ लगा हुआ है सिर्फ ऑनलाइन पे, कभी कभी ऑफर आती है सिर्फ वेबसाइट के लिए, तो क्या है ये? मार्केटिंग। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे और बड़ा डिटेल, मेरे ख्याल है बहुत सारे सुनने वालों को, मेरी तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई और सुनने वालों को भी समझ आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साउंड और नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक और छोटी सी ब्रेक, जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे, आपने रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सेल्स एग्जीक्यूटिव, नाम है उनका गुलाम मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, आप कैसे हैं? आप ठीक है? अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा, पहले हम स्टार्ट करते हैं ITCN की जो अभी ड्राइव हुई थी 3 दिन की, जिसको ज़ाहिर थोड़ा टाइम तो हो गया, लेकिन चूँकि एक वो ग्रैंड इवेंट था और उसमें बहुत सारी तैयारियां हुई थी, बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत थी और वो बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों की गई, उसको विक्ट्री कहें, अचीवमेंट कहें। उसके बाद कुछ लोगों का ज़ाहिर है फीडबैक बहुत अच्छा आया, ठीक है ना, रश हुआ होगा लोगों का, लोग आना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, तो कोई चेंजेस लेकर आए आप अपने प्रोग्राम्स में, कुछ कस्टमाइजेशन की, क्या 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 कुछ हो रहा है उसके बाद बेसिकली से? हमारा जो 3 दिन का ITCN हमारा एक्सपो पे हमने अपना एग्जीबिशन लगाई थी, वहाँ से हम लोग को बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। यानी कि एक तो हम प्रोवाइडिंग हमारे कस्टमाइज ऑफिस प्लान्स हैं जो जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, IT के ऊपर काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो आफ्टर ITCN हमारा जो नेक्स्ट डे था ना, माशाल्लाह से हमारे कनेक्ट का पूरा फ्लोर क्राउडेड से हो चुका था। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी ने हमें अप्रोच किया था, जिन थ्रू हमने कॉन्टैक्ट बना के आए थे माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छा फीडबैक आया था। और यानी कि अभी अब मैं आपको बात करूँ तो हमारा जो 6th फ्लोर है कनेक्ट 2.0 के नाम से, अभी हम लोग कुछ क्लाइंट्स को वहाँ पे मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं, क्योंकि 4th फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कनेक्ट कमर्शियल हब जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुका है, 130 के 30 ऑफिस हमारे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। तो अभी हमारे जो न्यू क्लाइंट्स का प्लान है पूरा, वो हम लोग कनेक्ट 2.0 पे लेकर जाने वाले हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस के बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम्स में चेंजेस लाए, आप लोग IT के कोर्सेज करवा रहे हैं और बहुत कुछ एग्जैक्टली हम उसमें लोग कुछ हाँ, चेंजेस अगर मैं आपको कहूँ कि चेंजेस बहुत अच्छा है। यानी कि हम क्योंकि जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं ना IT से रिलेटेड, तो हमें वैसे ही लोग हमें मिले भी हैं वहाँ से एक्सपो के थ्रू, क्योंकि ITCN का ही पूरा एक्सपो हमारा क्या नाम है, एक्सपो के रिलेटेड जो था हमारा पूरा स्टॉल जो लगा हुआ था, वहाँ पे हमारा यही प्लान था कि हम अपने ही जैसे लोगों को टारगेट करें। तो हमारे काफ़ी सारे वहाँ से क्लाइंट्स भी जनरेट हुए हैं जो कि ऑन बोर्ड हमारे साथ इंशाल्लाह इन फ्यूचर में काम करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स के बाद।
सही है। अच्छा, अभी आपने कनेक्ट 2.0 की बात की, अभी कुछ ना कुछ काम उस पर जारी है ना? एग्जैक्टली। उसमें क्या क्या कुछ हो रहा है, किन किन मराहिल को तय कर चुका है और कितना काम रह गया है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना तकरीबन मैं अगर कहूँ तो 6 to 7 मंथ्स में हम लोग उसकी डिलीवरी देने वाले हैं, जो कि इंशाल्लाह कनेक्ट कमर्शियल हब से बहुत अच्छा बनने वाला है। कुछ चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे हमने सोची थी कमर्शियल हब के ऊपर, उससे कई ज़्यादा हमारी मेहनत चल रही है कनेक्ट 2.0 के ऊपर, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा, उसमें हम कोवर्किंग भी डाल रहे हैं। कोवर्किंग का एरिया भी होगा, उसके अंदर प्राइवेट ऑफिस स्पेसेस भी होंगे, और इंशाल्लाह उसके अंदर हम लोगों ने कुछ प्लेइंग एरिया रखे हुए हैं। आईटी से रिलेटेड जो लोग होते हैं हमारे पास, जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, वो ऑलरेडी काम करते करते कुछ चीज़ों पे एक्सॉस्ट हो जाते हैं। उनके लिए हमने कुछ ऐसे चिलिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि जो है वो वहाँ पे आके, और इवेंचुअली हमारे फ्लोर के ऊपर कॉफ़ी लॉन्च अवेलेबल है, वेटिंग एरियाज अवेलेबल है, जहाँ पे आप आके ईज़िली जो है इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। सही, आप कह रहे हैं इससे और ज़रा कोई बेहतर चीज़ बहुत बनी है? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, और ज़्यादा बहुत फैसिलिटीज़ अच्छे आपने है। दी हैं, तो उसी तरह से लोग भी आ रहे हैं, बुकड हो गए या अभी चल रहा है सिलसिला, या नहीं जगह अभी बाकी तो है लोगों के अभी लिए? तो बाकी है, हो बाकी जाएगा है। इंशाल्लाह, तकरीबन हो गया है। हाँ? हाँ यस। ऐसे क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस आपने हाँ। बताया कि फिर उससे ज़्यादा नहीं जगह माशाल्लाह आपको से हमें ज़रूरत पड़े। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है एक्सपो के बाद भी, और इवेंचुअली जो हमारी माशाल्लाह से अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर बात करूं, तो सोशल मीडिया पे आप अगर सिर्फ कनेक्ट लिखती भी हैं तो माशाल्लाह से हमारी हर जगह पे चीज़ें आ रही होती हैं ना। सही है। सोशल मीडिया की हाँ। आपने बात की, और सोशल मीडिया ज़ाहिर है इस वक्त सभी को पता है कि कितना एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ अपनी मार्केट करना चाहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये प्लेटफॉर्म है, और ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज भी उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, कितना फ़र्क आपको नज़र आता है, और कितना ज़रूरी है ये सिलसिले सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और इस तरह की चीज़ों को? सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहना का बहुत ही ज़रूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो मेन टारगेट और मेन मार्केटिंग होती है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होती है, क्योंकि हम वैसे ही लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी हर बंदा आईटी के ऊपर काम कर, हमारा जो मेन मोटिव है वो ऑलरेडी आईटी को प्रमोट करना है। ऑलरेडी हमारे पास जो क्लाइंट जनरेशन होती है, जो हमारे बेसिकली जो हमारे क्लाइंट्स जो हमारे ऑन बोर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू ही आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है सोशल मीडिया का। सही है। आपकी एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे बिल्कुल हर वक्त हाँ आप लोग हाँ एक्टिव रहते अल्हम्दुलिल्लाह हैं? यस, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने खुद यहीं से स्टार्ट लिया है अपना काम, Yes, या पहले से मैंने- कहीं से आप एक्सपीरियंस लेकर आए? मैंने माशाल्लाह से यहीं से स्टार्ट किया है। यहीं से हाँ। इन्होंने ही आपको मौका दिया? क्या समझते हैं आप, ये अच्छा है बगैर एक्सपीरियंस आपको मौका दे दिया गया, या हाँ, आप अच्छा है ये समझते हैं कि कि मैंने थोड़ा सा यहाँ- आप सीख के आते? हाँ नहीं, वैसे मैंने अगर कहूँ इस बात पे कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ज़ीरो से लेके स्टार्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम भी कर रहा हूँ, और अच्छा रिस्पांस है हर A to Z। सही। आप समझते हैं कि ये ठीक होता है, एक्सपीरियंस के बगैर भी आ सकते हैं आप? बिल्कुल इंसान इंशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे ही है, क्योंकि जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपके ऊपर वर्किंग आप कर रहे हो अपने ऊपर या नहीं कर रहे हो। अगर कहने को तो बहुत लोग आते हैं लेकिन फिर वो चले भी जाते हैं, तो अगर आप स्किल्स अपनी इन्हेंस नहीं करते हैं तो फिर वो आप वैसे के वैसे खड़े हो तो ज़ीरो पे जहाँ से आप आए होते हो। सही। अच्छा, ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात करेंगे तो अभी हम IT कोर्सेज़ करवा रहे हैं बहुत सारे बच्चों को, एक बड़ा नंबर है, ठीक ठाक बच्चे हैं जो कर रहे हैं कोर्सेज़। कैसा रिस्पांस बच्चे दे रहे हैं, कितनी जब स्टार्ट लिया था तब से अब तक कितनी ग्रोथ हो गई, कितने मजीद एडमिशन्स आपके पास आ गए, और कितने लोगों को फ़िलहाल केटर कर रहे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर नंबर हम ऑफ बात करें? स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो अराउंड हमने 15,000 प्लस तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी भी माशाल्लाह से ऑन बोर्ड हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, और फ़ायदा ये हो रहा है उनको कि वो जो एक एब्सेंट माइंडेड बच्चे थे जिनको कुछ पता ही नहीं था डिजिटल से लेके एवरीथिंग ई-कॉमर्स ना, उनको माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें इन्हेंस हुई हैं। साथ में इसी फ्लोर के ऊपर जो ऑफिस हैं हमारे क्लाइंट्स के, हमारे जो ऑन बोर्ड IT के ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पे उन लोग को जॉब्स वगैरह भी मिल रही हैं, ऑलरेडी उनको ऑफर्स हो रही हैं। तो हम कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब के होते हैं उनको हम अपने पास हायर कर लेते हैं। तो ये कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारा IT कोर्सेज़ के हवाले से जो हम करवा रहे हैं, इवेंचुअली फ्री कोर्सेज़ करवा रहे हैं, तो इससे वही बहुत अच्छा फ्री रिस्पांस कोर्सेज़ की है। हम बात कर रहे थे, तो फ्री कोर्सेज़ अभी तक वो सिलसिला जारी? एग्जैक्टली अभी भी जारी है, अगर किसी ने अभी भी इनरोल होना चाहे तो बिल्कुल वो रब्ता कर सकता है कनेक्ट से। सही सही। अच्छा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर भी बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है यहाँ पर, जो कि पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने पे इतने अच्छे अंदाज में जो है पाकिस्तान में हो रहा है, और ये सहरा भी ज़ाहिर है ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज के yes. पास है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? AI पे जो है माशाल्लाह से अभी जो हमने स्टार्ट किया है AI रिसर्च सेंटर, अगर मैं इस पर बात भी कहूँ तो ये माशाल्लाह से पाकिस्तान का पहला होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने इस तरह से स्टार्टअप नहीं लिया जिस तरह से A&I यानी कि कनेक्ट ने स्टार्ट किया है। तो इस पर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। इस पर हमने ऐसे ट्रेंड बच्चे भी इनरोल किए हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नहीं पता था, उनको भी हमने अपने साथ ऑन बोर्ड किया है कि वो भी हमारे साथ बैठ के काम करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें फ्रेशर्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं अपने सिस्टम के लिए,
तो माशाल्लाह से उनकी भी बहुत अच्छी स्किल्स इन्हेंसिंग हो रही है। और एआई का जो बेसिकली एआई का ही ज़माना है, आप अगर अभी बात करें तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें एआई के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। और अभी भी अगर हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग वैसे ही बैठे हुए होंगे और वैसे ही आपने 2-2 3-3 घंटे वेस्ट कर रहे होंगे। और एआई जो है बेसिकली 5 से 10 मिनट और 1 मिनट के अंदर आपका सारा का सारा काम एग्जैक्टली फौरी तौर पे अंजाम दे देती है। सही, आप समझते हैं टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से आ जानी चाहिए? बिल्कुल आ जानी चाहिए। और अभी तो मैं तो कहूँगा कि हर बंदे को अभी इसी फील्ड में आना चाहिए, इसी आईटी की क्या नाम है लिस्ट में आना चाहिए कि जो है हर बंदा डॉलर कमाए, बजाय ये कि जो है क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ की तो अभी अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ भी नहीं है ना। तो महंगाई की बात करेंगे प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं, बात ये है कि बेसिकली डॉलर्स कमाएं और जो है अपनी स्किल्स इन्हेंस करें, ई कॉमर्स के स्टोर्स खोलें और बहुत काम है। मतलब ऑनलाइन की फील्ड में तो माशाल्लाह से बहुत बहुत बड़ा कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई वर्क मतलब किसी कोई जॉब करना हो या बिल्कुल कोई बिजनेस करना हो। हाँ, और बेसिकली जॉब से स्टार्ट करें और फिर इंशाल्लाह चीज़ें सीखें और अपना काम स्टार्ट करें। आप यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं या डायरेक्टली जॉब? मैं अभी बेसिकली मैं तो पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। मैं अभी जो है यहाँ पे काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप की जो क्वालिफिकेशन है वो आईटी के हवाले से ही थी? नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन आईटी से रिलेटेड नहीं थी, बट ये कि Sales ऑलरेडी हाँ सेल्स से रिलेटेड, और ये कि आईटी का भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें पता हैं। तो ये कि मुझे इतनी कोई एब्सेंस माइंड नहीं होता मेरा कि जो मुझे कुछ पता ना हो। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चीज़ें पता हैं, तो मुझे ईज़िली मैं अपने क्लाइंट्स को लेके चल रहा होता हूँ। हाँ, अच्छा ये बात मुझे बहुत लगी है कि यहाँ पर कोई सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा हो तो उसको आईटी इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता की होती अगर है। बात करें उसके हवाले से भी पता है, सेल्स एंड मार्केटिंग का भी पता है, ऑफिस स्पेस और ऑलराउंडर ऐसा है। हाँ, और अगर हम आईटी वालों से बात करें तो वो इधर से भी बात करते हैं। तो ये क्या आप लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है? कह लें कि जो है देख देख के बात कर करके चीज़ें सीख सीख के जो है आ जाती हैं कुछ चीज़ें जो हैं, बट ऐसा तो नहीं है। ये कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों की नॉलेज है। अच्छा, यानी यहाँ जो वर्कशॉप हो रही है जो इस तरह के बिल्कुल हाँ, प्रोग्राम्स उस पर भी हम होते हैं, उस पर भी हम वर्कशॉप वगैरह ले रहे होते हैं। तो क्योंकि उसमें जो है आपको रोज़ देखें हर दिन तो ऐसा होता है कि आपका हर दिन जो है आपके लिए सीखने का मौका होता है। कोई भी बंदा सीखा सिखाया तो आता नहीं है, तो और वैसे भी लर्निंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो रोज़ सीखते हैं, रोज़ उसको पे अमल करते होते हैं। और चलें, ज़बरदस्त। आप कुछ कहना चाहें गुलाम मुस्तफ़ा तो आप अपने कैमरे में ज़रूर कह सकते हैं। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, बस ये है कि जो है आप लोग इंशाल्लाह आईटी की, मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग आईटी की दुनिया में आएँ। बिल्कुल जो है आईटी को प्रमोट करें, इसके ऊपर काम करें और अपने अपने स्टोर्स खोलें, काम करें और माशाल्लाह से अर्निंग जो है वो डॉलर्स की सूरत में कमाएं, तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। चलिए, ज़बरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका आने का। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है इजाज़त का। आई होप आज का प्रोग्राम भी आपको लगा होगा अच्छा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और साथ साथ हमने थोड़ी बहुत चैट भी की। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।